आप सबों का जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस सनेल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए मैं आज एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं। कठिन समय में परमेश्वर ने जो आपको सेवक और पास्टर और रखवाला को दिया है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। आइए पहला कुरिन्थी 9 का 13 और 14 को देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा करते हैं वे मंदिर से खाते हैं और जो वेदी की सेवा करते हैं वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। परमेश्वर ने पासवानों को पास्टरों को अगुओं को इसलिए चुना कि कलीसिया के द्वारा अन्य जातियों तक सा उनको परमेश्वर सच्चाई को बताया, प्रभु यीशु मसीह मिलाया, उनको विश्वास में वचन में परमेश्वर को मार्ग में चलाया। हालेलुया। और उस चलाने के द्वारा जो कुछ भी आपका योगदान था भेंट और दशवांश के रूप में प्रभु के भवन देते थे, जिसके द्वारा पासवान की जीविका चल रहा था। हालेलुया। पर आज आपको मालूम है कि लॉकडाउन के कारण चर्चेस बंद हो चुके हैं और सुसमाचार सेवाएं बंद हो चुके हैं। और इन परिस्थितियों में भी पास्टर आपकी चिंता करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, उपवास करता है, आशीष आता है। जिन विश्वासियों के लिए प्रभु के दास ने आशीष के उपवास करके दुख उठा के कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सेवा किया और उन आत्माओं को प्रभु के पास लाया। आज चरवा के पास बेंडी ना होने के कारण और प्रत्येक पास्टर आज विचलित है, चिंता में है कि ऐसा ना हो कि वो संसार में बुरी संगति में पाप में ना जाए। आज वो आपके लिए चिंता करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। अभी भी वो घरों में रह के उपवास के साथ बैठे हुए। हालेलुया। ऐसे परिस्थितियों में जब लॉकडाउन हो चुका है और प्रभु के दासों को आर्थिक सहयोग की जरूरत है, उस समय में प्रत्येक विश्वासी की जिम्मेदारी क्या है आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। यहां लिखा है इब्रानियों का पुस्तक 13 का 7 में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर के वचन को सुनाया है उन्हें स्मरण रखो। हालेलुया। यहाँ प्रभु का दास कहता, जो तुम्हारे अगुवे हैं जिन्होंने प्रभु के वचन में विश्वास में प्रार्थना में आपको बढ़ाया, प्रभु के उपस्थिति में चलाया, आज उन परमेश्वर के दासों को स्मरण करने की जरूरत है। उनको भूलना नहीं है। जब तक चर्च था तब तक हमारा संगति प्रभु के दास के साथ था। आज चर्च बंद हो गया तो आज बहुत से प्रभु के विश्वासी लोग प्रभु के दास को और चर्च को भूल गए हैं। वो अपनी रीति से चल रहे, अपनी चिंता कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है अपने दासों को स्मरण कर उनको भूलना नहीं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 12 के 19 में लिखा है, और सावधान रहे कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को ना छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है लेवी जो परमेश्वर के भवन में मनुष्य परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं, इन लेवियों को इस्राएली प्रजा से कहने लगा, ये मेरे इस्राएल प्रजा के लोगों, लेवियों को कभी मत छोड़ना। जब तक तू इस धरती में जीवित है हमेशा उनकी सुधि लेना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हम देख सकते हैं पुराने नियम में पहला राजा 17 का 1 से 6 को जब हम पढ़ते हैं वो पास में। हालेलुया। एलिया और अहाब राजा के जीवन के समय में एक बड़ी परिस्थिति उस देश में आया था। अहाब राजा जब परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर अन्य जाति की रीति में चलने लगा, परमेश्वर का दास एलिया ने अहाब राजा के सामने खड़ा होकर कहने लगा, जिस परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होता उस परमेश्वर की सौगंध, जब तक मैं ना कहूं तब तक एक बूंद बारिश भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने जीवित प्रभु को छोड़कर संसार में चले गए। हालेलुया। और इस बात को बोल के जब वो चला गया, एक भयंकर परिस्थिति उस देश में आया। ना तो आकाश से मेघ बरसा, ना तो ओस गिरा, अकाल की स्थिति चारों तरफ पड़ चुका है, भयंकर परिस्थिति था। हालेलुया। और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने दास एलिया को छोड़ा नहीं है, उसकी शुद्धि लिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि एलिया को परमेश्वर ने कहा, हे मेरे दास एलिया, करीत नाम के नाले में जाना, वहीं पर छुप कर रहना और वहीं का पानी पिया करना, और इस कठिन परिस्थितियों में मैं तुझे जीवित रखने के लिए कौओं को आज्ञा दिया है कि वो सुबह और शाम समय पर तुझको क्या करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे। आप राजा के महल से रोटी और मांस को हो सकता है कि कौवे लाया करते थे, क्योंकि चारों तरफ अकाल था और राजा के घर में किसी प्रकार गति नहीं हो सकता। उस महल से परमेश्वर ने अपने दास के लिए भोजन की व्यवस्था किया था। हालेलुया। और जब वहां का पानी चुक गया, प्रभु के दास को दोबारा प्रभु का वचन आया। हालेलुया। और परमेश्वर ने एलिया से कहा, मेरे दास एलिया, अभी काम करना, यहाँ से निकल जाना, यहाँ का पानी खत्म हो गया, अब तो यहाँ से सारपत नगर गांव में जाना। वहां एक विधवा स्त्री है जिसको तेरे खिलाने के लिए मैंने व्यवस्था किया। जब ये प्रभु का दास सारपत नगर में विधवा स्त्री के पास में गया और उससे कहने लगा
कि मेरे लिए थोड़ा पानी ले आना पीने के लिए। जब पानी लाने जा रही थी उसी समय कहा एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आना क्योंकि मैं भूखा हूँ। तब उस समय में वो विधवा स्त्री ने कहा, हे प्रभु के दास, तू जानता है कि चारों तरफ अकाल पड़ चुका जिसके कारण सब लोग मर रहे हैं और मेरे पास भी कुछ नहीं कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। मात्र गड़े में एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल है और एक दो लकड़ी बन रही थी कि मैं और बेटा उस रोटी को बनाया और खाया, उस पर मर, जिस पर कुछ भी नहीं हमारे पास। प्रभु के दास ने कहा, सबसे पहले प्रभु के दास के लिए तू व्यवस्था करना, तू और तेरा बेटा जीवित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का उस वचन के अनुसार उस स्त्री ने किया। इस 3.5 साल के अकाल की स्थिति में ना तो विधवा स्त्री मरी, ना उसका बेटा, ना प्रभु का दास मरा, क्योंकि प्रभु के दास को कम चिंता करने के कारण घटी में नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की दया आपके पास होगा क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर दास की जरूरतों को पूरा हो रहा है। परमेश्वर उस भंडार को, उस व्यापार को, उस नौकरी को कभी घटी में आने नहीं देगा। हालेलुया। आइए हम यहाँ पर देख सकते हैं नया नियम में लूका रचित सुसमाचार 3:11 में लिखा है, जिसके पास 2 कुर्ते हुए उसके साथ बांट ले, जिसके पास नहीं है उसी रीति जिसके पास भोजन भी 2 वक्त का, 1 वक्त का उसको दो जिसके पास नहीं। परमेश्वर ने नया नियम में भी हमको देने के बारे में सिखाया है। उसी रीति से हम यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 यूहन्ना 3:17 में लिखा, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसे परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हालेलुया। हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करे। हालेलुया। या परमेश्वर के वचन में लिखा, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, हर प्रकार की चीजें हो, और यदि आपके पास कोई दुख और तकलीफ में है, इसमें प्रभु का दास है, अन्य जाति अविश्वासी है या विश्वासी भी है, अगर उसकी गति हो और वो आपके पास में आए और आप जीव और वचन के द्वारा बड़ी बड़ी बातें बोल सकते, प्रभु पर विश्वास का प्रभु दे देगा और तू कुशल से रहे, खुशी से रहे और उसकी सेवा ना कर, तुम कैसे प्रभु का प्यार को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। ये परिस्थितियों में आप प्रभु के प्यार को अपने जीवन से देने के द्वारा, सहयोग करने के द्वारा भी प्रभु के प्यार को ले सकते हैं। याकूब का पुस्तक 2:15 और 16 में लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की गति हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। हालेलुया। यदि आपके पास कोई प्रभु के दास या कोई अविश्वासी या विश्वासी आपके पास आए, अपनी परिस्थिति, अपनी दुखड़ा को बताए और आपके पास उसको मदद करने की ताकत है, यदि आप उसको सहयोग ना दे तो इसे क्या लाभ है, बोल के प्रभु के वचन में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 10:42 में लिखा, जो कोई इन छोटे में से एक को मेरे चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु के दास को दास जानकर या परमेश्वर के भविष्यता जानकर या उसका कोई छोटा छोटा चेला जानकर भी यदि 1 गिलास पानी पिलाता तो उसका प्रतिफल नहीं होता। हालेलुया। और प्रभु के दास जो आपके लिए दुख और तकलीफ उठाया, जिसके उन्होंने आंसू बहाया, वचन विश्वास में बढ़ा, इन दिनों में लॉकडाउन के बीच में कई प्रकार की चुनौतियां हैं, क्योंकि प्रभु के दास कभी भी अपने जीवन की दुखड़ा को नहीं बताते। और इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कोई गति नहीं है या कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक विश्वासी का कर्तव्य है या उसके पड़ोसी लोगों का कर्तव्य है कि उसको देखे। हालेलुया। यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोमियो का पुस्तक 15:26 और 27 में लिखा है, मकिदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी है, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करे। हालेलुया। यहाँ मकिदुनी और अखाया के लोग जो अन्य जाति लोग थे, जिन्होंने सुसमाचार सुन के विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जब उनको मालूम हुआ यरूशलेम में जो पवित्र लोग है, यहूदी लोग है, परमेश्वर प्रजा गरीब है, तब लोगों ने चंदा करके उनका सहयोग करने की कोशिश किया। तब पौलुस कहता है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा सोचा, बहुत अच्छा सोचा और सही सोचा, क्योंकि जब उनके द्वारा आत्मिक बातों में धनी हुए तो शारीरिक रूप में उनकी मदद करने की जरूरत है। उसी रीति से कलीसिया भी जो प्रभु के संगति के द्वारा वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में और आत्मिक और आर्थिक क्षेत्र में परमेश्वर की संगति माने कर आप संपन्न होने के बावजूद भी अब आर्थिक रूप में प्रभु के दासों को, कलीसिया की जरूरतों को मदद करने के समय है। हालेलुया। आइए यहाँ पर और देख सकते हैं फिलिपियों का पुस्तक 4:11 से 13, यह नहीं कि मैं गति के कारण कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं।
बढ़ना भी जानता हूँ, सब दशाओं में तृप्त होना जानता हूँ, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा। हालेलुया। प्रभु का दास यहाँ कहता है मैं बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ, हर स्थिति में संतोष करना जानता हूँ। प्रभु का दास हर परिस्थिति में कभी अपनी दुख और तकलीफों को नहीं बताएगा। लेकिन प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु के दास के पास घटी नहीं है, उनकी वो जरूरत नहीं है। ऐसे परिस्थिति में आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभु के दास के लिए आप अपने हाथों को बढ़ाएं और उनकी शुद्धि ले और इस परिस्थिति में आप उनके साथ खड़े रहे। हालेलुया। यहाँ पर एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु के दासों को तो मदद करना, लेकिन प्रभु के दासों के लिए भी लिखा है। प्रेरितों का पुस्तक 20:35 में लिखा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। आज बहुत से प्रभु के दास ने इसके द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुत बार प्रचार किया, लेने से देना धन्य है। हम हमेशा लेने का सोचते हैं पर देना देना, हमने प्रचार तो किया है। ऐसे भी बहुत से प्रभु के दास है जिनको परमेश्वर शून्य से उठाकर एक अच्छे ऊंचे स्तर पर ले गया, हर प्रकार की जरूरत पूरा किया। आज गाड़ी घोड़ा बिल्डिंग बैंक बैलेंस को दिया। ऐसे प्रभु के दास भी है, उनके पास उनके नीचे से सेवक लोग हैं जिनको आज जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए भी हाथ बढ़ाने की जरूरत है। रोमियो का पुस्तक 2:21 में लिखा है, क्या जो दूसरों को सिखाता, क्या तू अपने आप को नहीं सिखाता? आज हमने दूसरों को बहुत सिखाया, इससे लेने से देना धन्य है। लेकिन आज प्रभु के दास लोगों को भी, ऐसे प्रभु के दास जिनको परमेश्वर ने हर प्रकार की संपन्नता को दिया, ये समय है कि आप भी लोगों को मदद करके अपने आप में प्रभु के प्रति प्रेम को प्रकट करने का समय है। हालेलुया। क्योंकि न्याय के दिन हम लोग देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 31 से 40, न्याय के दिन में दो झुंड होंगे। प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन जब खड़ा होगा और दो झुंड होंगे, दो झुंड विश्वासियों का झुंड है, एक झुंड बकरियों का है, एक झुंड भेड़ों का झुंड है। हालेलुया। भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा, भेड़ों को तो अपनी दाईं ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर रखेगा, और दाईं ओर वाले भेड़ों से कहेगा, तब राजा उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ, क्योंकि मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था पानी पिलाया, परदेशी था अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था कपड़े पहनाया, मैं बीमार था शुद्धि ली, मैं बंदीगृह में था तुमने मिलने के लिए आए हो। हालेलुया। तब ये भेड़े कहने लगेंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा कि हमने तुझे खिलाया, कब तुझे मैं प्यासा देखा पानी पिलाया, कब तू बंदीगृह तक मिलने, कब तू बीमार था कि हमने शुद्धि लिया है। हालेलुया। कब तू नंगा था कि हमने वस्त्र पहना। तब यीशु कहेगा, जो तुम छोटे से छोटों को करते हो वो मेरे साथ करते हो। हालेलुया। प्रिय, प्रत्येक सेवक लोगों के लिए, प्रत्येक विश्वासी लोगों के लिए, यदि आपको परमेश्वर ने धनी बनाया, हर प्रकार की संसार की संपत्ति को दिया, हर प्रकार से दिया, कोई दबाव के साथ नहीं कह रहा, स्वेच्छा से आप उसकी मदद कीजिए, क्योंकि अंत के दिनों में आपने जो सेवा किया उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा। हालेलुया। आपको मालूम है लूका रचित सुसमाचार 16 का 19 से 24 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा एक धनवान था, परमेश्वर उसको हर प्रकार के सुख सुविधाओं को दिया, हर प्रकार के साधनों को दिया, लेकिन उसी के पास एक गरीब भिखारी को भी रखा था, लाजर। हालेलुया। इसी रीति से लाजर को धनवान ने कभी उसकी सुधि नहीं लिया, कभी उसके जरूरत पूरा नहीं किया, ना तो कभी वस्त्र दिया, ना तो कभी पानी पिलाया, ना तो कभी भोजन व्यवस्था किया। वो सोचने लगा कि ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए वो दंड भुगतने दे, मैंने अपने जीवन में पूर्वजन्म को अच्छा काम किया होगा, इसलिए मैं सुख पा रहा हूँ। हालेलुया। और अपने जीवन में उसने कभी उस कंगाल लाजर को सुधि नहीं लिया। बाइबल में लिखा है कि कंगाल लाजर को फोड़े भी हो चुके थे, कुत्ते गाँव छाड़ते थे, इलाज करने के लिए कुछ नहीं था, भूखा था, रोटी नहीं दिया, नंगा था, उसको कपड़े नहीं दिया। हालेलुया। प्यासा था, कभी पानी नहीं पिला। सोचा कि मेरे को इसको करके मेरे को क्या करना है, मेरे ऊपर ईश्वर की दया है इसलिए तो मैं अच्छा हूं, वो कोई गलत किया होगा इसलिए दुख उठा रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि लाजर मर गया, अब्राहम के गोद में गया, धनवान मरा, अधलोक में गया, अधलोक से लाजर को देखा और कहने लगा, ये लाजर तू वहां पर कैसा, ये अब्राहम लाजर वहां कैसे, उसको तो नरक में होना चाहिए था, मुझको वहां पर होना चाहिए था, पर ये कैसा। तब अब्राहम ने कहा, तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को तो लिया है, लेकिन तूने परमेश्वर को नहीं जाने से दुख भोग रहा। उसने अपने जीवन दुख तो उठाया है, लेकिन प्रभु को जानना था, स्वर्ग में गया। लेकिन एक बात को याद रखना कि तूने अपने अच्छे वस्तु को तो लिया, कभी उसको याद नहीं किया। हालेलुया। तब उसने बोला, ये अब्राहम लाजर को मेरे पास भेज, उंगली का सिरा को पानी में डुबोकर मेरे जीभ में डालेगा, क्योंकि मैं तड़प रहा हूं और इस ज्वाला में बहुत तड़प रहा हूं। हालेलुया। आज धनवान उस नरक में जाके गरीब से भीख मांग रहा है। हालेलुया। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये समय है परमेश्वर के प्रेम को बांटने का, ये समय है परमेश्वर के दासों को शुद्धि लेने का, ये समय है कि भलाई करके परमेश्वर के राज्य में प्रतिफल के समय में आप दाहिनी ओर
भेड़ों की ओर बैठे, ना कि बकरियों के समान दाहिनी ओर बैठे। और दाईं ओर से कहेगा, हे दुष्ट लोगों, तुम लोगों ने जब मैं भूखा था तुमने नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था नहीं पिला, जब मैं बंदी था मिलने नहीं आया, जब मैं बीमार था कोई मेरी सुधि नहीं लिया। तब बोलेगा, प्रभु हमने तुझे कब बीमार देखा कि हमने आपको सुधि नहीं लिया? कब आपको जेल में देखा कि हम आपसे मिलने नहीं आया? कब हमने आपको नंगा देखा कि कपड़ा पहनाने की जरूरत था? कब हमने आपको भूखा देखा कि आपको खाना खिलाने की जरूरत था? तब कहेगा, जो छोटे से करता वो मेरे साथ करता। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। ऐसे परिस्थितियों में आज जितना सहयोग हो सके आत्मिक रूप से, दिल से, बिना दबाव से आप दीजिए। इसका प्रतिफल स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, यीशु के नाम।